अगर आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपके दोस्त के साथ कोई दरिंदा सरेआम हरकत करे तो जिम्मेदार कौन है? अपराधी? नहीं। दीदी के बंगाल में तो लड़कियां ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उसे रात में बाहर निकलना नहीं चाहिए था। हाँ, यही सोच है माँ माटी मानुस वाली दीदी की। वो दीदी जो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन बयान ऐसे देती है जैसे अपराधियों की वकालत कर रही हो। ममता दीदी, यह क्या फरमान है आपका? क्या पश्चिम बंगाल अब तालिबान बन गया है, जहां लड़कियों को घर में कैद करना पड़ेगा क्योंकि बाहर निकली तो बलात्कार हो जाएगा? दीदी, आप एक मुख्यमंत्री हैं, आपसे तो उम्मीद थी कि बेटियों के दर्द को समझेंगी, उनकी लड़ाई लड़ेंगी, लेकिन आप तो दरिंदों की ढाल बन गई। और ये सच में भावनाओं में नहीं कह रहा। तारीख 10 अक्टूबर 2025 दुर्गापुर आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज, 23 साल की MBBS स्टूडेंट रात 8 बजे खाना लेने के लिए निकली थी। कैंपस के गेट पर 5 दरिंदों ने उसे घसीटा, 1 किलोमीटर जंगल तक खींचा, फिर उसके साथ गैंगरेप किया। सवाल ये नहीं कि कब निकली थी, सवाल ये है कि बाहर अपराधी क्यों घूम रहे थे? आपकी पुलिस कहाँ थी दीदी? और जब देश भर में इस घटना पर आक्रोश फैला तो दीदी ने क्या कहा? वो रात को बाहर क्यों निकली थी? दीदी, क्या रात 12:30 बजे के बाद बंगाल में रेप का लाइसेंस मिल जाता है? क्या अंधेरा होने के बाद इंसानियत की इज्जत खत्म हो जाती है? शर्म आती है। वो धरती जहां मां दुर्गा की पूजा होती है, जहां शक्ति की आराधना होती है, वहीं एक महिला मुख्यमंत्री कहती है लड़की क्यों निकली थी? दीदी, यह बयान नहीं, यह मानवता की हत्या है। और यह पहली बार नहीं दीदी, आपका ये पीड़िता ही दोषी है वाला रवैया पुराना है। 2012 पार्क स्ट्रीट रेप केस, महिला का नाइट क्लब से अपहरण हुआ, गैंगरेप हुआ, तो आपने क्या कहा था? ये सजाया हुआ मामला है, महिला का कैरेक्टर ढीला है। 2013 में आपने कहा मॉल और मल्टीप्लेक्स खुल गया, लड़के लड़कियां मिलते हैं, इसलिए रेप बढ़ रहे हैं। यानी अपराधी नहीं, मॉल, मल्टीप्लेक्स और लड़कियां ही गुनहगार हैं। 2015 राणाघाट नन रेप केस, 72 साल की नन का गैंग रेप, दीदी बोली राजनीति साजिश है। था 2022 हंस खाली 14 साल की बच्ची का गैंगरेप और मौत, दीदी बोली प्रेम प्रसंग का मामला है। साल था 2024 आरजी कर मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बेटी का रेप और मर्डर, दीदी बोली राजनीति हो रही है। 2025 दुर्गापुर, दीदी बोली रात को क्यों निकली थी? दीदी, आप हर बार अपराधियों को बचाती हैं, हर बार पीड़ितों को दोषी देती हैं, हर बार सवाल उठाती है उस लड़की पर जिसकी इज्जत लूटी जाती है, लेकिन कभी उन दरिंदों पर नहीं जो इज्जत लूटते हैं। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में दरिंदे पे खौफ है, क्योंकि उन्हें पता है अगर पकड़े भी गए तो मुख्यमंत्री खुद बयान देकर कह देंगी लड़की ही गलत थी। NCRB कहता है 2023 में बंगाल में 34,691 केस दर्ज हुए, सिर्फ रेप केस 1010, जिसमें 27 नाबालिग थी, और ये आंकड़े 2022 से 8% ज्यादा है। राष्ट्रीय औसत से भी तेज वृद्धि। एसिड अटैक 207 में से 57 सिर्फ बंगाल में। मतलब देश में सबसे ज्यादा यह आंकड़ा नहीं दीदी, यह आपकी संवेदनहीन सोच की परिणाम है। वो सोच जिसमें अपराधी को डर नहीं, लड़कियों को शर्म सिखाई जाती है। और जब सवाल सीधा है तो दीदी, क्या आपकी सरकार का काम अपराधियों को बचाना है? क्या बंगाल में बेटियों की सुरक्षा का अब राजनीति रंग तय करेगा?